ओके बेटा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पहले हम देखते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हम इसको कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कह देते हैं। आपको पता है कि केमिकल फॉर्मूला की दो टाइप्स हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब कल हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला पे बात की थी, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था और इसके बारे में हम जानते हैं। फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। और आपको पता है कि तमाम कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसका मतलब कोवेलेंट कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में एलिमेंट के जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको जाहिर करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास है से ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो C6H12O6 ये क्या जाहिर कर रहा है कि इसमें 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है और 6C ऑक्सीजन के। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर हमें नोन है, हमें पता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड करना है ये भी नई बात नहीं है, हम सब जानते हैं। इसका हमारे पास फॉर्मूला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n into empirical formula. N into empirical formula. What is n? N is a number, whole number. अब n हमारे पास कैसे आता है? आप सबको मालूम है कि n is equals to molar mass या molecular mass, जिसको आप कह लें molecular mass divided by empirical formula mass. empirical formula mass यानी आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास गिवन है ये गिवन होगा और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है उसका मास आप निकाल लें। तो मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला से डिवाइड कर दें, उसके मास से डिवाइड कर दें तो n की वैल्यू आ जाएगी और n की वैल्यू को आप इधर यहाँ पुट करें एम्पिरिकल फॉर्मूला में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसकी प्रैक्टिस के लिए दो एग्जांपल्स दी गई हैं बेटा, तो वहां से आप उसको देख लीजिएगा। आई होप सो, क्योंकि ये नई बात नहीं है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, हम पहले कर चुके हैं। ठीक है जी, तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद आइए कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, यानी जो केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, उसकी बेस पर, उसकी मदद से अमाउंट या नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करना। यानी फॉर एग्जांपल मैंने एक रिएक्शन दिया CaCO3 प्लस HCl प्लस CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2, इसको बैलेंस करके HCl के साथ 2 लग गया, तो ये इक्वेशन बैलेंस है हमारे पास। अब इस इक्वेशन में आइए हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स किस कंपाउंड के कितने हैं। आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कोएफिशिएंट जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को जाहिर कर देते हैं। तो CaCO3 में चूंकि जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां पे 1 होता है, दैट मींस कि 1 मोल है। HCl के 2 मोल्स है, CaCl2 1 मोल है, CO2 1 मोल है, H2O 1 मोल है। इसी तरह इस इक्वेशन में किस कंपाउंड की कितनी अमाउंट है वो भी हम कैसे निकाल सकते हैं। CaCO3, अब CaCO3 का जितना मोलर मास बनता है, मॉलिक्यूलर मास बनता है या फार्मूला मास बनता है, वो आप निकाल लें तो वो उसकी अमाउंट आ जाएगी। जैसे कि CaCO3 हमें पता है कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 into 3 48, तो सारे को प्लस किया तो 100 ग्राम, यानी इस इक्वेशन में कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है। इसी तरह HCl 2HCl की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1, क्लोरीन का प्लस 35.5, 36.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास आ गया 73 ग्राम, यानी इस इक्वेशन में HCl 73 ग्राम है। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड की आप अमाउंट देखें तो वो 111 ग्राम है, यानी 111 ग्राम हमारे पास ये कैल्शियम क्लोराइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट निकालें, कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, 44 ग्राम है और वाटर 18 ग्राम है। अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि अगर हमारे पास से ये दे दिया गया कि कैल्शियम कार्बोनेट की एक अमाउंट हमें गिवन है और हमें ये कहा गया
कि बताइए कैल्शियम क्लोराइड कितना फॉर्म होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, या H2O। एक ही क्वेश्चन में होगा, डिफरेंट क्वेश्चन में। कि अगर फॉर एग्जांपल हमें ये कहा गया कि 25 ग्राम CaCO3 है, तो बताइए CaCl2 कितना फॉर्म होगा। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इस इक्वेशन में पहले 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस कैल्शियम क्लोराइड, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 111 ग्राम। और अगर 1 ग्राम हो तो यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करेंगे, 111 डिवाइडेड बाय 100, और जिसमें हमसे पूछा गया यानी 25 ग्राम, तो मल्टीप्लाई बाय 25 कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे CO2 की अमाउंट निकालने को कहा गया तो वो भी निकाल सकते हैं, इसी तरह वाटर की निकालने को कहा गया तो वो भी निकाल सकते हैं, इसी तरह HCl की अमाउंट अगर हमें पूछी जाए, कैल्शियम कार्बोनेट गिवन हो या HCl की गिवन हो, कैल्शियम कार्बोनेट की निकालने को कहा जाए, यानी किसी भी कंपाउंड की अमाउंट गिवन अमाउंट के साथ बाकियों की अमाउंट या नंबर ऑफ मोल्स बआसानी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। उसके बाद बेटा आगे हम चलते हैं जी। आगे हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट हम सबको पता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर जो सब्सटेंसेस हम लिखते हैं वो रिएक्टेंट है, और जो राइट साइड पे बनती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी लिमिट्स के किसी भी केमिकल रिएक्शन में, आप अपनी बुक पर, मैं आपको बता देता हूं कि ये पेज नंबर 28 पर पहली दो लाइनें आप छोड़कर स्टार्ट में लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन है। दिस रिएक्टेंट व्हिच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन जब करवाएंगे तो उस केमिकल रिएक्शन में, अब जैसे CaCO3 है या HCl है, तो इसके अंदर एक की अमाउंट ज्यादा होगी, एक की अमाउंट कम होगी। तो जो जिसकी अमाउंट कम होगी वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो वो रिएक्टेंट जिसकी अमाउंट लेस होगी, जिसकी अमाउंट कम होगी, उसे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। ये डेफिनेशन है, दिस रिएक्टेंट व्हिच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। In fact, it is the limiting reactant which control the amount of product formed in a chemical reaction. उसके बाद मैंने ये लिखा है हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग। अब हमें कैसे पता चले कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, यानी अब ये है, अब इनमें से आप जानना चाहते हैं कि CaCO3 लिमिटिंग रिएक्टेंट है या HCl लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो उसके लिए कुछ बातें लिखी है। नंबर 1 कि आपने यहाँ पे हाउ टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये नंबर 1 पॉइंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम द अमाउंट प्रोवाइडेड। जो भी आपको अमाउंट गिवन हो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले हो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसी तरह से नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी आपने अगर इस रिएक्शन की मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो CaCO3 के मोल्स निकाल लीजिए, इसकी अमाउंट गिवन हो, HCl के मोल्स निकाल लें, इसकी अमाउंट गिवन हो, तो ये रिएक्टेंट के मोल्स निकल आएंगे। इसी तरह आप प्रोडक्ट वाली साइड पे आ जाएं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच विल फॉर्म विद द गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सबके आप मोल्स निकाल लीजिए। एंड नंबर 3, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट व्हिच गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और इनमें से आप देख लीजिए कि जो आपके पास रिएक्टेंट है जिसने के कम अमाउंट दे रहा है, यानी जो लीस्ट अमाउंट में है, कम मिकदार में है, तो वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा जी। ठीक है, अब इसके लिए, इसकी प्रैक्टिस के लिए बेटा यहां तक हमने कर लिया। आप एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स हैं, कल मैंने आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स बताए थे, आपने होपफुली इसकी प्रैक्टिस की होगी, ये प्रैक्टिस से आएंगे आपके न्यूमेरिकल्स। तो बाकी भी जो आपने न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे अब यहाँ पर दिया गया है, मैं ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। The formation of ammonia gas is given by the following equation: 3H2 plus N2 change into 2NH2. If you start 12 gram of hydrogen, 64 gram of nitrogen, which will be the limiting reactant? इसमें limiting reactant। तो आप दोनों को क्या करें, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के मोल्स कैसे निकलेंगे? 12 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मास 2, ठीक है, हाइड्रोजन का मोलर मास 2। इसी तरह से नाइट्रोजन के अगर आप ले लें तो नाइट्रोजन की मास है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, 64 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो आपको पता है 14 है, तो 2 एटम है तो 28 हो गया, 64 डिवाइडेड बाय 28। तो अब इनमें से
आप देख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने के बाद दोनों के आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, तो उसके बाद आपने देखना है जी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपके पास बन रही है उसके नंबर ऑफ मोल्स, यानी अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी। इनके अलग-अलग आप कैलकुलेट करें। एग्जांपल्स आप देखेंगे 15.16, तो यहाँ से आपको ये बात समझ आ जाएगी। और जो कम अमाउंट में हमारे पास रिएक्टेंट होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा जी, उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो बस यही आज का आपका काम था। अब इसके बाद हमारे पास जो बाकी बचा है वो यील्ड है और परसेंटेज प्योरिटी है। वो इंशाल्लाह एक लेक्चर और करके हम इसको मुकम्मल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।